हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट और आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, अगर कर सकती है तो कब, और अगर नहीं कर सकती है तो भी जानेंगे इस पूरे वीडियो में। भारतीय दंड संहिता आईपीसी और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार कुछ विशेष परिस्थितियों में दिया गया है। यह कानून इस प्रकार काम करता है। क्या प्रकार है, आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अधिकार है पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का। सबसे पहले भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी का क्या प्रावधान है, आइए जानते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और इसे विभिन्न धाराओं में विस्तृत किया गया है। पुलिस को सामान्यतः किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अदालत से वारंट की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ स्थितियों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। इसके लिए सीआरपीसी में विशेष प्रावधान है। तो पुलिस को तो सामान्यतः गिरफ्तार करने के लिए अदालत से वारंट की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में बिना वारंट के भी गिरफ्तारी की जा सकती है, और उन्हीं परिस्थितियों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में आगे। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ परिस्थितियां हैं। पहला है धारा 41, गिरफ्तारी बिना वारंट, यानी कि सेक्शन 41, अरेस्ट विदाउट वारंट। सीआरपीसी की धारा 41 पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार देती है, हालांकि यह गिरफ्तारी कुछ शर्तों के तहत की जा सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है वो शर्तें और गिरफ्तारी के कारण क्या है, किन गिरफ्तारियों के कारण से बिना वारंट के भी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है जब पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो कि व्यक्ति ने कोई गंभीर अपराध जैसे हत्या, डकैती, दुष्कर्म आदि किया है। दूसरा है यदि गिरफ्तारी से व्यक्ति के भागने का खतरा हो या वह साक्ष्य नष्ट कर सकता हो, यानी कि एविडेंस को मिटा सकता हो। अगला है यदि गवाहों को डराने या गवाही बदलने का खतरा हो तब। और चौथा है हमारा यदि आरोपी जमानत पर रहते हुए कोई अपराध कर चुका हो। तो इन सब परिस्थितियों में बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर कोई गंभीर अपराध हो या भागने का खतरा हो या गवाह को डराने का खतरा हो या जमानत पर आए हुए कोई व्यक्ति ने अपराध किया हो तब। तो इन सब परिस्थितियों में बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। अब हम लोग जानते हैं अधिकारियों का दायित्व, यानी कि अधिकारियों का क्या दायित्व है इस पूरे मामले में। पुलिस को गिरफ्तारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोपी ने जो अपराध किया है वह कानून के तहत गंभीर और गिरफ्तार करना जरूरी है या नहीं। यानी कि यह पुलिस को सुनिश्चित करना होता है कि जो अपराध किया गया है उसके लिए गिरफ्तार करना जरूरी है या नहीं। धारा 41 में यह भी कहा गया है कि पुलिस को गिरफ्तारी के कारण को स्पष्ट करना होगा और गिरफ्तारी का नोटिस, यानी कि गिरफ्तारी की सूचना आरोपी को देना होगा कि वो किस कारण से उसे गिरफ्तार कर रहा है। इसका नोटिस और सूचना गिरफ्तार हुए व्यक्ति को देना होगा। धारा 42 बिना वारंट के गिरफ्तारी, यानी कि अरेस्ट विदाउट वारंट, सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 42 के तहत पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार तब होता है जब किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर अवैध गतिविधियों जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि में लिप्त पाया जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो इन सब परिस्थितियों में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है, अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर अवैध गतिविधि कर रहा हो या पुलिस को देखकर भाग रहा हो तब। अगला है धारा 151, गिरफ्तारी की पूर्ववर्ती कार्रवाई, सेक्शन 151। सीआरपीसी की धारा 151 के अनुसार पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार तब होता है जब उसे यह विश्वास हो कि कोई व्यक्ति
पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहा है या करने वाला है। यह प्रावधान विशेष रूप से सार्वजनिक शांति के लिए और शांति भंग करने वालों को रोकने के लिए लागू होता है। यानी कि सेक्शन 151 के अनुसार अगर आप कोई पब्लिक ऑर्डर को भंग करते हैं या भंग करने की कोशिश करते हैं, तब भी इस परिस्थिति में भी पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अगला है धारा 43 गिरफ्तारी का अधिकार यानी कि राइट टू अरेस्ट, सेक्शन 43। सीआरपीसी की धारा 43 में यह भी प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थान पर पुलिस को बिना वारंट के किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार है यदि वह व्यक्ति प्रवृत्त अपराध में लिप्त हो या पुलिस अधिकारी से बचने की कोशिश कर रहा हो या यदि वह गंभीर अपराध करने के बाद भागने की कोशिश कर रहा हो। तो इन सब परिस्थितियों में भी सार्वजनिक स्थान पर पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को या अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है और उसके पास ऐसा राइट है गिरफ्तार करने का। अब हम लोग जानते हैं अदालतों की भूमिका। इस पूरे मामले में अदालत की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं। हालांकि पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है, लेकिन यदि कोई गिरफ्तारी को चुनौती देता है तो अदालत यह जांच करती है कि गिरफ्तारी कानूनी थी या नहीं। यदि गिरफ्तारी बिना उचित कारण और कानूनी प्रक्रिया के की गई हो तो अदालत उस गिरफ्तारी को अवैध करार दे सकती है और आरोपी को जमानत दे सकती है। ये पूरा रोल है कोर्ट का यानी कि अदालत का। अगर कोई भी अवैध गिरफ्तारी हुई हो तो अदालत उसे आरोपी को जमानत दे सकती है, उस पर कार्रवाई करके, उस पूरे मामले की जांच करके। अगला है हमारा संविधान और मौलिक अधिकार। क्या कुछ मौलिक अधिकार है इससे रिलेटेड, आइए जानते हैं हम लोग आगे। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार देता है। सेक्शन 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत में लेने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने से पहले या अरेस्ट करने से पहले जो भी लीगल प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर पुलिस बिना उचित कारण और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए गिरफ्तारी करती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकता है। यानी कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो सकता है और यही कारण है कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस को उचित प्रक्रिया का पालन करना होता है। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो आर्टिकल 21 का वायोलेशन होता है। यहाँ गिरफ्तारी के समय पुलिस की जिम्मेदारियां। आइए अब जानते हैं कि गिरफ्तारी के समय पुलिस की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले कुछ जरूरी कर्तव्यों का पालन करना होता है। तो क्या क्या वो कर्तव्य हैं, आइए जानते हैं हम लोग आगे। गिरफ्तारी का कारण बताना। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करते समय आरोपी को यह बताना पड़ता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। यह सेक्शन 50 बोलता है सीआरपीसी का कि आपको गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है उस पर्सन को। पुलिस अधिकारी की पहचान, यानी कि गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी को अपनी पहचान यानी कि नाम, पद यानी कि पुलिस में किस पद पे हैं और पुलिस स्टेशन का नाम आरोपी को बताना होता है कि आप कहां से हैं, कौन है और क्या आपका पद है पुलिस में। गिरफ्तारी का दस्तावेजीकरण या बोले तो रजिस्ट्रेशन। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया का एक रिकॉर्ड बनाना होता है, रजिस्टर बनाना होता है और आरोपी को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होता है। यह है आपका सीआरपीसी की सेक्शन 57। यह कहता है आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। गिरफ्तारी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण धाराएं यानी कि अरेस्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट और सेक्शन है, आइए जानते हैं। धारा 57 सेक्शन 57 24 घंटे के भीतर पेश करना। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर पुलिस को उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। यानी कि अंडर 24 आवर आपको न्यायालय के सामने पेश करना होता है उस व्यक्ति को। सेक्शन 50 गिरफ्तारी का कारण बताना।
सेक्शन 50 के तहत पुलिस अधिकारी को आरोपी को गिरफ्तारी करने से पहले उसके गिरफ्तारी करने का कारण बताना होता है और उसे यह अधिकार भी देना होता है कि वह जमानत पर बाहर निकलने का प्रयास कर सकता है, कि वो कैसे बाहर निकलेगा उसका वो प्रयास कर सकता है जमानत से रिलेटेड। सेक्शन 167 न्यायिक हिरासत। यदि आरोपी को 24 घंटे के भीतर पेश नहीं किया जाता तो उसे जमानत पर या जेल भेजा जा सकता है। आइए अब इस पूरे वीडियो के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है, जैसे जब आरोपी गंभीर अपराध में शामिल हो, जब गिरफ्तारी से आरोपी के भागने का खतरा हो या जब आरोपी साक्ष्य को नष्ट करता हो। तो इन सब परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। लेकिन संविधान और सीआरपीसी के तहत पुलिस को गिरफ्तारी प्रक्रिया पूरी तरह से नियंत्रित है। कानूनी प्रक्रिया का पालन न करना या गिरफ्तारी के समय आवश्यक जानकारी का न देना अवैध गिरफ्तारी माना जा सकता है। पुलिस को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ही गिरफ्तारी करनी चाहिए और आरोपी को उसके मौलिक अधिकारों का पूरा सम्मान करना चाहिए। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।